तो देखिए टिपिकली क्या होता है कि जब आप एक कोई कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो टैक्सीज़ हों, चाहे वो ट्रक कमर्शियल व्हीकल्स छोटे बड़े साइज़ के, तो उसका एक पासिंग आपको करना पड़ता है एनुअली बाय एनुअली। तो एक टेन्योर होता है जहां आपको व्हीकल टेस्टिंग करानी पड़ती है और उसके एवज में आपको सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यस्टरडे एक ड्राफ्ट अनाउंसमेंट हुआ जहां जो सरकार है ये ड्राफ्ट में ये बता रही है कि जो ऑटो टेस्टिंग चार्ज है खास करके जो पुरानी गाड़ियां हैं इस पर बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। तो पहले स्लैब्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल है तो पासिंग चार्ज लगभग 2,000 रुपये रहेगा। अगर हम थ्री व्हीलर की बात करें तो 7,000 रुपये आपको 20 साल पुरानी थ्री व्हीलर का देना पड़ेगा। और अगर हम लाइट मोटर व्हीकल और हैवी कमर्शियल ट्रक्स के बारे में बात करें तो 15 से 25,000 रुपये, मतलब इतना ज़बरदस्त चार्ज है। शायद इतनी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी जितना अब पासिंग सर्टिफिकेट के लिए पैसा लिया जाएगा। तो एक मायने में ये स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए और नई कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को एक बूस्टर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिन्यूअल सर्टिफिकेट और ये जो चार्जेस बढ़ाएंगे उससे शायद आपको नई बिक्री में एक मोमेंटम मिलता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो जो हिसाब से चार्जेस बढ़े हैं शायद आज कमर्शियल व्हीकल्स प्लेयर जैसे टाटा मोटर्स, सीवी और अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स वगैरह स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ये इम्प्लीमेंट हो गया? नहीं, ये ड्राफ्ट पेपर है। ड्राफ्ट पेपर। इस पे पब्लिक कमेंट्स होते हैं, लेकिन सरकार यूजुअली जब ड्राफ्ट देती है तो मोटा-मोटी मन बना लिया है। हाँ, मन बना लेते हैं वो लोग। ये सीवी 3-4 स्टॉक्स फोकस में। सबसे पहले टाटा पावर कमीशन किया है उन्होंने 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि बीकानेर राजस्थान बेस्ड है। तो ये एनर्जाइज हो गया है। तो ऑब्वियसली ये अब रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए रेडी होगा इनके सोलार प्रोजेक्ट्स में। और ऑब्वियसली ये एनएचपीसी के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट कमीशन किया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी फोकस में रहेगा। प्रीतेश विनय जो इनके डायरेक्टर फाइनेंस है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी फोकस में रहेगा क्योंकि ओमान के पोर्ट में एसपीवी में 51% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और कुल मिला के $420 मिलियन ये यहाँ खर्च करेंगे, यानी 3,000 करोड़ से ज़्यादा का पोर्ट डेवलपमेंट ओमान में होता हुआ नज़र पड़ेगा। तो ये स्टॉक रखिए अपने रडार पे। तो ब्रॉडली जेएसडब्ल्यू ग्रुप और टाटा पावर ये फोकस में रहेंगे शेयर। बाकी के उससे पहले देखते हैं एक और लार्ज ट्रेड हुआ है। हाँ, और एक भारतीय एयरटेल की बारी है। भारतीय एयरटेल में खैर हाँ 1500 करोड़ का। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ये बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। AA+ से AAA अब रेटिंग होती हुई नज़र पड़ रही है और कुछ केसेस में BBB- थी इनकी और वो बढ़ के अब BBB+ होती हुई नज़र पड़ रही है। तो S&P की जो रेटिंग है ये मजबूत होती हुई नज़र पड़ रही है। पीएनबी हाउसिंग भी आपको फोकस में रखना होगा। इंडिया रेटिंग ने इनकी एनसीडी और बैंक लोन रेटिंग्स बढ़ा दी हैं और ये अब AAA की रेटिंग हो गई है। आउटलुक स्टेबल आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और सन फार्मा ये स्टॉक फोकस पे रखिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका के साथ मिल के इन्होंने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है जहां वो सोडियम जिरकोनियम की दवा बेचेंगे। तो सन फार्मा और एस्ट्राजेनेका दोनों ही स्टॉक्स फोकस में। दोनों स्टॉक्स